बाजार में 22 साल से ज़्यादा लंबा और गहरा अनुभव रखने वाले एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वैभव संघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें एवेंडर्स, उसके अलावा एम्बेट, मेरिल लिंच और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों में काम करने का लंबा अनुभव है। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पहले आज थोड़ा ग्लोबल मार्केट से ही शुरू करते हैं। एक तरफ उम्मीदें हैं कि ब्याज दरें घटेंगी और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा अमेरिका में धीमेपन के भी संकेत आ रहे हैं, डर आ रहा है। कैसे देखा जाए सर, ग्लोबल मार्केट से सावधान रहना है या इग्नोर करना है? जी, अपन अगर काफी टाइम से हम देखें तो हमने ग्लोबल मार्केट्स को इग्नोर ही किया हुआ है अभी तक। और जब डीकपलिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक तो फिलहाल हम देख चुके हैं एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम कि डीकपल हुए हैं हम काफी हद तक फ्रॉम अ ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव। बट कब तक रहेंगे इज एवरीबडीज काइंड ऑफ गेस। बट एट द सेम टाइम हम देखें तो ग्लोबली ग्रोथ के कंसर्न्स हैं। और जिस हिसाब से डेटा आ रहे हैं फ्रॉम यूएस पर्सपेक्टिव इन एडिशन टू यूरोप एंड चाइना, जहां इंक्रीमेंटली ग्रोथ कंसर्न्स आ रहे हैं। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस हमको ये आकलन जरूरी है कि जब भी ब्याज दरें घटती है, ब्याज दरें घटने का दो ही मुख्य कारण होता है। वन, कि इधर देर इज अ कैटास्ट्रॉफी, कोई इवेंट आ गया है जहां से हमको सिस्टमिक बचाना, सिस्टम को बचाना है और हम मैसिव डिक्रीज कर रहे हैं ब्याज दरें को। या फिर कि ग्रोथ ओवरऑल वीकन हो रहा है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको सपोर्ट करने के लिए हम ब्याज दरें जनरली नीचे करते हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर होता है, बट मोटा मोटी ये दो नजरिए में हम ब्याज दरें घटती हुई देखते हैं। इस बाजू हम देख रहे हैं कि द सेकेंड केस कि ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है और उसी के लिए इन एंटिसिपेशन हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट बाय रिड्यूसिंग द रेट्स। नाउ ये जब होता है तो इनिशियली रिएक्शन होता है, चलो ब्याज दरें घट गई है तो काफी पॉजिटिव हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ इट वो अर्निंग्स में इम्पैक्ट होता है। निफ्टी का काफी प्रतिशत अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स पे डिपेंडेंट होता है, काफी है। सो वहां पे अर्निंग्स में थोड़ी प्रेशर होने की संभावना है। सो एक ब्रॉडर थीम है डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल, जो आई थिंक हम नेक्स्ट 6 से 12 महीने तक अच्छी तरह से प्ले कर सकते हैं। ओके, डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल वाली थीम रहेगी ज़्यादा बेहतर। तो आइए फिर डोमेस्टिक मार्केट पर ही करते हैं फोकस। और वैभव जी, हाइस पर हाइस बन रहे हैं 14 दिनों तक लगातार। निफ्टी का हरे निशान में बंद होना अपने आप में अचीवमेंट है ही। आज हल्का फुल्का करेक्शन भले ही है ग्लोबल मूड माहौल से। बताएं सर, भारतीय बाजारों का डायरेक्शन आप कैसे देख रहे हैं? आपको कैसे लगता है? आपको भी वैल्यूशन ठीक लग रही है? आपको लगता है महंगे अब गिरने चाहिए? सी वैल्यूएशंस की बात अगर हमको किस डेटा को देखना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट कैप की जीडीपी बात करें तो हम 2007-2008 के लेवल पे आ चुके हैं। अगर हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, लास्ट 2 साल से अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है। हालांकि पीईज भी बड़े हैं। हाँ, लार्ज कैप के इतने नहीं बढ़े जितने मिड और स्मॉल कैप के बड़े हैं। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस वैल्यूएशन थोड़े रिच और एक्सपेंसिव लग रहे हैं। दैट डजंट मीन के रिच वैल्यूएशंस काफी टाइम रिच हो भी सकते हैं। प्योरली अगर मोमेंटम रहता है मार्केट में तो ये कंटिन्यूड रह सकता है। बट एक डेटा पॉइंट में जस्ट दूंगा कि हम इस मार्केट में काफी बॉयंसी देखी हुई है, मोमेंटम देखा हुआ है इन लाइट के। काफी बड़ा डोमेस्टिक सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर्स मनी कमिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स। नाउ लास्ट महीने में हमने पहली बार आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखा कि जब सप्लाई और डिमांड मैच हुई है, जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है ब्लॉक्स में, पी डील्स में, आईपीओज में, क्यूआईपीज में, अ, काफी कुछ मैच हुआ है फ्रॉम इंक्रीमेंटल डिमांड एज वेल। सो ये एक मॉनिटरेबल रहेगा, काफी क्लोजली वॉच करेंगे। अगर कंटिन्यूड सप्लाई इस क्वांटम की रही तो पॉसिबली है कि हम थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं। हल्के फुल्के रनिंग करेक्शन ही, या क्या बाजार में कुछ टॉप आउट होने के संकेत हैं? सी टॉप आउट होने के संकेत अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स प्रीटी स्ट्रांग है। लेट्स सी फॉर वेट फॉर द क्वार्टरली प्रीव्यूज। हाँ, अनलेस ग्लोबली में कोई बड़ा वापस
प्रॉब्लम आ जाता है, जियोपॉलिटिक्स या कोई भी अदर प्रॉब्लम व्हिच वी डोंट नो, देन एक शॉक लग सकता है और प्रोबेबली अ टेम्पररी करेक्शन हम देख सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ दैट आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा कोई ट्रिगर दिख रहा है, बट दैट डजंट मीन कि कोई ट्रिगर पोटेंशियली आ नहीं सकता है इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द इवेंट कम्स फ्रॉम, राइट? और ऐसे लेवल पे जब वैल्यूएशंस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है, uh, और हम काफी चल चुके हैं, तो एक वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ओवरऑल बेसिस पे। तो ये है आपके लिए हल्के फुल्के करेक्शन। अच्छा बताएं सर, इस माहौल में इन्वेस्टर्स क्या करें? बने रहें, डटे रहें? पहला जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो पैसा लगाना चाहते हैं वो अभी लगाएं, थोड़ा रुकें, क्या करना चाहिए? सी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है इन एनी केस। ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम जो लास्ट 3 साल में देखे हुए हैं वो आगे जाके कंटिन्यू नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके दो मुख्य कारण कि अर्निंग्स थोड़ी सबसाइड हो रही है, वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सॉफ्टर फैक्टर है कि नेट अर्निंग्स अगर हम देखते हैं तो वो इंक्रीमेंटल कैपिटल गेन्स भी बढ़ी है। सो अगर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी एज एन एसेट क्लास अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ी डिक्रीज हुई है, और आगे जाके हम प्रॉबेबली है कि हमको एक एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से 15% 20% के ऊपर देखी है, तो आई डोंट थिंक हमें देखना इधर लो डबल डिजिट्स या हाई सिंगल डिजिट्स के नंबर पे फोकस करके हमें डटे रहना चाहिए। आई डोंट थिंक कि वो नंबर कोई ज्यादा रिस्क में है। बताएं सर, ऐसे में कहाँ निवेश के मौके आपको दिखते हैं? क्या खरीदेंगे इस बाजार में आप? सी फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट एक कंज्यूमर्स हमें एक पॉकेट है जो हमें प्रिटी डिसेंट लग रहा है, बोथ स्टेपल्स और डिस्क्रेशनरी। साथों साथ हम इंडस्ट्रियल्स एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं, लेकिन एक थोड़े करेक्शन के बाद, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स हमें लगता है कि थोड़े प्रॉबेबली वीक रह सकते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल्स में एक बार फिर अटेंशन देने के लिए। In addition to them, bottom up some pharma stories. Probably वो देख सकते हैं from a investment perspective. हाँ, what we don't like, or not, I would say not like, but on a general basis, globally facing sectors like metals, mining, commodities, जो भी है वो हम ज्यादा avoid करेंगे at this point in time. ओके, तो ये है आपके लिए निवेश के मौकों पर आए। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बाजार के डायरेक्शन के बारे में वैभव संघवी Thank साहब you. बताते हैं। बाजार इस बीच स्टेबल है।